जी बिल्कुल, मुल्तान के तालिबे इल्मों के लिए एक अच्छी खबर है कि मुल्तान के 5 कॉलेजेस को है पोस्ट ग्रेजुएट में तब्दील कर दिए गए। तो अब वहाँ पर बीएस जो इक्विवेलेंट टू मास्टर है उसका भी इजरा शुरू हो जाएगा। वहाँ पर वो जो डिग्री हैं उनका भी वहाँ पर पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस हवाले से आज अलमबरदार कॉलेज के अंदर जो है तकरीब रखी गई और जिसमें MPA हैं नदीम कुरैशी साहब, उन्होंने यहाँ पर जो है तकरीर भी की है और इसका संग बुनियाद भी रखा है। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब खुद भी मौजूद है। अच्छा सर, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट 5 कॉलेजेस हुए हैं, उस हवाले से ज़रा बताएं, और कुछ कॉलेजेस की अपग्रेडेशन के लिए भी फ़ंड जारी हुए हैं गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से, उसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा। मुख्तलिफ कॉलेज ज़िला मुल्तान में पोस्ट ग्रेजुएट पे अपग्रेड हुए हैं, लेकिन सूबाई हल्का 216 में 5 कॉलेजेस हैं और ये पंजाब में वाहिद सूबाई हल्का है जहाँ 5 कॉलेजेस को अल्लाह ताला ने अपग्रेड करवाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। और ये साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था कि तालीम सबके लिए होनी चाहिए। और ये जो 5 कॉलेजेस हैं ये सब लोअर मिडिल क्लास एरिया में मौजूद हैं, जहाँ छोटी छोटी गलियों में लोग रहते हैं। ज़ैनब गर्ल्स कॉलेज चौक शहीदा है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 14 नंबर चुंगी है, फातिमा जिन्ना कॉलेज जमालपुरा है, अलमदार हुसैन कॉलेज है, सिविल लाइंस कॉलेज है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होने से यहाँ के बच्चे और बच्चियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी कि अब उन्हें मास्टर्स करने के लिए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ दूर है, यहाँ से 12-13 किलोमीटर पे हैं, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। अपने डोर स्टेप पे अब ये मास्टर्स कर सकेंगे। और मैं इसको तालीम के हवाले से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझता हूँ। हुसैन गाही के लोग, अंदरून शहर के लोग और शरीफपुरा, मंजूराबाद, बाबा सफरा, यहाँ करीब करीब के लोगों के लिए, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ अलमदार हुसैन कॉलेज की एक बड़ी तारीख़ी हैसियत है और मेरे लिए बड़ी खुशी है कि अली सुखानवर साहब जैसे यहाँ एक जहाँ दीदा और अहले इल्म प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बड़ा तवज्जो दी। जब से उन्होंने चार्ज लिया उसके बाद जो भी जिम्मेदारी उन्होंने ली वो उन्होंने पूरी की। और मुझे आज खुशी है कि 2 करोड़ रुपए के फ़ंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनकी डिस्पोजल पे रखे हैं कि उससे ये जो इस बिल्डिंग को भी रेनोवेट करें, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसको भी बहाल करें। उसके साथ साथ 5 कमरों का और विद एक लैब, एक यहाँ ब्लॉक भी बनने जा रहा है जिसका आगाज़ अनकरीब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और हमने प्रोसेस ये किया है कि हमने 120 दिन में अपने इन मनसूबाजात को पाया तकमील तक पहुँचाना है। सर, इन कॉलेजेस में ज़ाहिर बात है बच्चे तो पढ़ेंगे लेकिन बच्चियां भी पढ़ सकेंगी। तो जो ये आपने इलाकों के नाम बताए हैं तो ये थोड़े से मुतवस्सित तबका है, तो वहाँ की बच्चियां भी यहाँ पर अच्छे तालीम हासिल कर सकेंगी इस वाले में। देखिए इन तमाम कॉलेजेस में 3 तो डायरेक्ट गर्ल्स कॉलेजेस हैं और 2 जो बॉयज़ कॉलेजेस हैं। बॉयज़ कॉलेज में ये लीगली अपॉर्चुनिटी होती है कि बॉयज़ कॉलेज में जब मास्टर्स क्लासेस शुरू होती हैं तो बच्चियां भी वहाँ पढ़ सकती हैं। जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं 3 प्रॉपर, वहाँ तो पढ़ना ही गर्ल्स ने है, लेकिन यहाँ भी बच्चियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ लोगों के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए जॉब और अपॉर्चुनिटी भी निकलेगी। जब ये कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो यहाँ प्रोफेसर, असातिज़ा, लैब अटेंडेंट, गार्ड, मतलब दर्जा 4 से लेकर और 20वें ग्रेड तक की जॉब्स आएंगी। तो ये सूबाई हल्का 216 के लोगों के लिए, यहाँ मेरे तमाम दोस्त साथी मौजूद हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह की ब्लेसिंग है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं दुआ गो कि ये मनसूबा 100% प्रैक्टिकली वर्किंग में आ जाएगा तो फिर लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये लोगों को क्या तोहफ़ा मिला है। जी बिल्कुल, जो नदीम कुरैशी साहब हैं उनका यही कहना है कि जो ये कॉलेजेस पोस्ट ग्रेजुएट होने में एक तो फ़ायदा बच्चों का भी है, ज़ाहिर बात है बच्चियों का भी है कि वो इन बॉयज़ कॉलेजेस में आके BS की तालीम हासिल कर सकेंगी कम पैसों में, कम फीसेस के साथ। और दूसरा ये कि जो जॉब क्रिएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी और यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगी, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी।